तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी मुख्यालय पर दिल्ली में मौजूद कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और लगभग आधे घंटे के अपने इस भाषण में प्रधानमंत्री ने कार्यकर्ताओं को एक साफ मैसेज देने की कोशिश की कि जीत बड़ी है तो जिम्मेदारी भी बड़ी है और जिस न्यू इंडिया का सपना 2014 में देखा था वो अब हमें पूरा करना है किसी भी हालत में। और देखिए, प्रधानमंत्री अब कार्यकर्ताओं के बीच हैं, ऐसा नहीं कि वो सीधे चले गए, अब वो कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। तस्वीरें सीधी देखिए, उनके पीछे आपको वित्त मंत्री अरुण जेटली भी दिखेंगे, कुछ बड़े पदाधिकारी भी दिखेंगे और वहां मौजूद कार्यकर्ताओं से मिलते हुए प्रधानमंत्री मोदी। तो कितना वो अपने कार्यकर्ताओं से और बीजेपी के मेंबर से जुड़े हुए हैं, सीधे तौर पर ये तस्वीरें उसका सबूत हैं। प्रधानमंत्री कैसे वहां पर मौजूद लोगों से मिल रहे हैं, पर्सनली मिल रहे हैं, वो इन तस्वीरों में देखिए। तो बीजेपी हेडक्वार्टर पर प्रधानमंत्री ने अभी वहां मौजूद लोगों को संबोधित किया। क्या कहा उन्होंने वो हम आपको बता रहे हैं। भावनात्मक मुद्दों के अलावा विकास एक मुद्दा है और उन्होंने कहा कि 50 सालों से विकास के मुद्दे से भागते रहे राजनीतिक दल, इस चुनाव के बाद एक नया हिंदुस्तान दिख रहा है, ये कहा प्रधानमंत्री मोदी ने। उन्होंने कहा कि 5 राज्यों के चुनाव नए भारत की नींव है, हमें उस न्यू इंडिया को बनाना है जिसका सपना 2014 में देखा गया था। अकल्पनीय भारी मतदान के बाद अकल्पनीय जीत बड़ी है और चुनाव जीतना अलग बात है, पार्टी को देश में फैलाना बड़ी बात है और ये स्वर्णिम समय अचानक नहीं मिला है, कार्यकर्ताओं ने इसके लिए काफी मेहनत की है और इस अकल्पनीय जीत ने पॉलिटिकल पंडितों को हैरान कर दिया। मेरे साथ राकेश कपूर सीनियर जर्नलिस्ट हैं। तो राकेश कपूर, आपको प्रधानमंत्री के इस पूरे भाषण में क्या बड़ी बातें दिखी? देखिए, द बिगेस्ट टेक अवे फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर स्पीच इज टुडे दैट ही हैज प्रोपाउंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू इंडिया। उन्होंने एक नए भारत की परिकल्पना पेश की है और उन्होंने ये बताया है, खास तौर से जो उन्होंने जिस बात पर सबसे ज़्यादा जोर दिया है कि केवल भावनात्मक मुद्दे ही जनता को आंदोलित करने के लिए ज़रूरी नहीं होते हैं। इन चुनावों में 5 राज्यों के चुनावों में आर्थिक मुद्दे केंद्र में रहे, माने विकास का मुद्दा केंद्र में रहा तो आर्थिक मुद्दा केंद्र में रहा और इन सबसे बड़ा मुद्दा जो केंद्र में रहा वो था नोटबंदी का। आप देखिए, प्रधानमंत्री ने चुनाव प्रचार में नोटबंदी को स्वयं मुद्दा बनाया, जिसकी आलोचना विपक्षी दल रात दिन कर रहे थे, उसको लेकर के प्रधानमंत्री ने स्वयं नोटबंदी को मुद्दा बनाया। और इसीलिए कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के इस पूरे भाषण में दिखता है और कि आप दूसरा भावनात्मक या जातिगत राजनीति ना करिए, विकास की बात करिए तो लोग आपको मानेंगे। सर माफ कीजिएगा, वक्त खत्म हो चुका है। यहाँ पर एक छोटे से पुअर्स, जो गरीबों के साथ प्रधानमंत्री ने स्वयं को आइडेंटिफाई किया है और इन चुनावी परिणामों से जो प्रधानमंत्री बात कहना चाह रहे थे कि गरीबों ने उनके साथ खुद को आइडेंटिफाई किया है, खुद को जोड़ा है और बताया कि ये वो नेता है जो गरीबों को आगे ले जाकर गरीब मजबूत होगा तो ये देश मजबूत होगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है।